नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। टेल्को शादी समारोह में गया था पूरा परिवार, चोरों ने खंगाल डाला घर, लाखों के जेवरात ले उड़े चोर। जमशेदपुर में गूंजा फाइटर जेट का शोर, रास्ता भटक कर घुसे एयर स्पेस में, कंट्रोल रूम के निर्देश पर वापसी। बहरागोड़ा में एक बार फिर संदिग्ध विस्फोटक जैसी वस्तु मिलने से दहशत का माहौल। और आदित्यपुर में तेज रफ्तार ट्रेलर ने कार को मारी जोरदार टक्कर, कार क्षतिग्रस्त, कोई हताहत नहीं। खबरें विस्तार से। टेल्को में शादी समारोह में गया था पूरा परिवार, चोरों ने खंगाल डाला घर, लाखों के जेवरात उड़ाए। जमशेदपुर के टेल्को थाना क्षेत्र अंतर्गत नीलडी ग्वाला बस्ती में एक बड़ी चोरी की घटना सामने आई है, जहां अज्ञात चोरों ने सूने घर को निशाना बनाकर लाखों के गहनों पर हाथ साफ कर लिया। इस वारदात के बाद इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार चोरों ने अवधेश कुमार के घर में सुनियोजित तरीके से प्रवेश किया। हैरानी की बात यह है कि चोरों ने एक दो नहीं बल्कि घर के 6 दरवाजों के ताले तोड़ दिए और अंदर रखी 6 अलमारियों को खंगाल डाला। अलमारियों में रखे करीब 18 से 20 लाख रुपए के सोने के जेवरात चोरी कर चोर मौके से फरार हो गए। पीड़ित अवधेश कुमार ने बताया कि उनका पूरा परिवार पिछले 5 दिनों से नामदा बस्ती स्थित दूसरे घर में शादी समारोह में शामिल होने गया हुआ था। इसी दौरान बंद घर को निशाना बनाकर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की घटना से क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने पुलिस से रात्रि गश्ती बढ़ाने की मांग की। फिलहाल पुलिस जल्द ही मामले का खुलासा करने का दावा कर रही है। 4 भाई हैं, एक भाई यहाँ पे रहता है, 3 भाई हम लोग नामदा सेंटर के पास घर बनाए हैं। तो 3 भाई वहीं रहते, एक भाई यहाँ रहते थे। वो भाई भी जो है 1 हफ्ता से लगभग यहाँ आ रहा है, 1 घंटा 2 घंटा के लिए आता है, फिर चले जाता है। उसी बीच में आज सुबह में 7 साढ़े 7 का बीच में ड्राइवर लोग फ़ोन किया मेरे को कि चाचा आप घर पे आए हैं क्या? तो बोला नहीं। तो बोले कि आपका घर का ताला खुला हुआ है। तो हम बोला खुला होगा तो कहीं भाई आया होगा। तो बोला नहीं, कोई नहीं आया। तो हम लोग फिर हम लोग आए तो देखे कि सबका लॉकर तोड़ा हुआ है और 5-6 तो ताला को कटर से काटा हुआ है। और जो सामान था लगभग चांदी 800-900 ग्राम का अल्ट्राटेक का सिक्का था और जेवर उवर जो था वो सब जो है नहीं है। कितने के लगभग? लगभग सब चारों भाई को मिला के 30 लाख का लगभग है। 18 लाख तक का तो हम लोग रिपोर्ट दे चुके हैं और अभी सर 18 लगभग दे चुके हैं। और 2 भाई का जो है अभी दिए नहीं है, थाना में बोले लिख के दीजिए सब। बड़ा बाबू भी आए, वो भी 2-3 घंटा। किस जगह है? कौन सा जगह? एक तार कंपनी ग्वाला बस्ती, यात्री नगर, समुदाय विकास के सामने। क्या नाम है आपका? अवधेश सिंह। आज सूचना मिली कि मनी फिट में एक घर में चोरी हुई है। उसमें हम लोग गए तो वहाँ के रहने वाले अवधेश सिंह के घर में चोरी की घटना रात में हुई है। उस पर अभी तक उनके द्वारा लिखित कितने किस सामान चोरी हुई लिखित नहीं दिया गया। और उसके बाद ये क्या चोर के बारे में हम लोग पता लगाने का प्रयास करें। फोरेंसिक जांच टीम भी आई थी क्या सर? हाँ, फोरेंसिक जांच टीम आई है और फिंगरप्रिंट की जो है वो लिया गया है। इधर शहर के सोनारी और आसपास के इलाकों में गुरुवार सुबह करीब 11:25 पर आसमान में तेज गर्जना से लोगों में हलचल मच गई। बाद में सामने आया कि आसमान में एक नहीं बल्कि 2 फाइटर जेट्स उड़ान भर रहे थे। शहर के सोनारी और आसपास के इलाकों में गुरुवार सुबह करीब 11:25 में आसमान में तेज गर्जना से लोगों में हलचल मच गई। बाद में सामने आया कि आसमान में एक नहीं बल्कि 2 फाइटर जेट्स उड़ान भर रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों लड़ाकू विमान काफी कम ऊंचाई पर और तेज रफ्तार से उड़ रहे थे, जिससे इलाकों में कोतूहल के साथ साथ दहशत का माहौल बन गया। लोगों ने पहली बार इतनी नजदीक से फाइटर जेट्स को देखा। सूत्रों के मुताबिक ये दोनों विमान तकनीकी कारणों से नेविगेशन त्रुटि के चलते अपना तय मार्ग भटक गए थे।
और एयर स्पेस से दूसरे एयर स्पेस में प्रवेश कर गए। जैसे ही विमान जमशेदपुर के एयर स्पेस में दाखिल हुए, एयर ट्रैफिक कंट्रोल और संबंधित कंट्रोल रूम तुरंत सक्रिय हो गया। कंट्रोल रूम द्वारा रेडियो सिग्नल के जरिए पायलटों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, जिसके बाद दोनों फाइटर जेट्स ने अपना मार्ग सुधार और सुरक्षित रूप से अपने निर्धारित एयर स्पेस की ओर लौट गए। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अब तक वायुसेना या जिला प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन प्रारंभिक तौर पर इसे मानवीय त्रुटि व तकनीकी नेविगेशन से जुड़ी घटना माना जा रहा है। बारागोड़ा क्षेत्र में एक बार फिर संदिग्ध विस्फोटक जैसी वस्तु मिलने से दहशत का माहौल बन गया है। बारागढ़िया पंचायत के पानीपाड़ा गांव में बुधवार रात स्वर्णरेखा नदी के किनारे द्वितीय विश्व युद्ध काल का संदिग्ध बम मिलने की खबर सामने आई है। स्थानीय लोगों के अनुसार कुछ दिन पहले भी इसी नदी से एक जिंदा बम बरामद हुआ था। सूचना मिलने पर इंडियन आर्मी की बम निरोधक टीम मौके पर पहुंची थी। टीम के दौरान जांच को एक और बम मिला था, जिसमें बारूद नहीं था। इसके बाद दोनों बमों को करीब 10 से 15 फीट गहरे गड्ढे में रखकर नियंत्रित विस्फोट के जरिए नष्ट कर दिया गया था। उस समय विशेषज्ञों ने आशंका जताई थी कि स्वर्णरेखा नदी के किनारे इस तरह के पुराने बम और भी हो सकते थे, और फिर उसी स्थान से अमेरिका निर्मित और एक भी बम मिलने की खबर ने प्रशासन के स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा दी। कल रात में ये पाया गया था 9:30 बजे। कोई आया था मछली पकड़ने के लिए, तो नेट में लगा था बम। अच्छा। तो वो इन्फॉर्म किया है गांव में, फिर गांव का आदमी सब आकर के इसको निकाल करके रखा ऊपर में। क्या लगता है, पहले वाला बम का जैसा है? पहले से लग रहा है बड़ा है। बड़ा है। डर लगता है? हाँ, डर तो लगता है। हाँ? डर तो लगता है। क्या कहना लेकिन चाहिए? हम लोग को तो अभी खिलौना बन गया, जैसे पहले जैसे था वैसे भी तो ये लग रहा है कि मतलब खिलौना बन गया है। यहाँ पर सूचना मिला था कि कुछ विस्फोटक सामान कुछ बरामद हुआ, बहुत पुराना, इसलिए हमें यहाँ प्रतिनिधित्व किया गया है और देखभाल कर रहे हैं। कितना पुराना लगता है? यहाँ के स्थानीय लोग द्वारा बताया जाता है कि विश्व युद्ध के समय में बम का ये है। उधर आदित्यपुर के लाल बिल्डिंग चौक पर गुरुवार दोपहर करीब 1 बजे एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने कार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में कार का दाहिना हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। मिली जानकारी के अनुसार ट्रैफिक सिग्नल पर हरी बत्ती जलते ही दोनों वाहन आगे बढ़े। इस बीच ट्रेलर तेज गति से निकलने की कोशिश में कार से जा टकराया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का दाहिना हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसे के समय ट्रेलर में खलासी मौजूद नहीं था, जो सुरक्षा के दृष्टि से गंभीर लापरवाही मानी जा रही है। घटना के बाद मुआवजे को लेकर दोनों पक्षों के बीच सड़क पर ही तीखी नोकझोंक और हंगामा शुरू हो गया। कुछ देर तक मौके पर अफरा तफरी का माहौल बना रहा, जिससे यातायात भी प्रभावित हुआ। सूचना मिलने पर ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात को सामान्य कराया। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है और आगे की कार्रवाई की बात कही जा रही है। बूढ़ी तोपा से पिड़की तक जर्जर सड़क बनी परेशानी, ग्रामीणों ने की मरम्मत की मांग। खरसावा प्रखंड अंतर्गत बूढ़ी टोपा गांव की काली मंदिर चौक से पिड़की गांव तक जाने वाली सड़क की स्थिति अत्यंत खराब हो चुकी है। सड़क की पिच पूरी तरह उखड़ गई है और मार्ग पर जगह जगह गड्ढे व पत्थर दिखाई दे रहे हैं, जिससे आम लोगों की आवाजाही में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि यह सड़क करीब 15 वर्ष पूर्व बनाई गई थी। इस मार्ग से पिड़की गांव सहित आसपास के गांवों के लोग प्रतिदिन आवागमन करते हैं। बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों की इसी रास्ते से गुजरते हैं, जिससे दुर्घटना की आशंका लगातार बनी रहती है। बारिश के दिनों में सड़क की स्थिति और खतरनाक हो जाती है। कीचड़ और पानी भर जाने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि यह सड़क क्षेत्र की जीवन रेखा, लेकिन वर्तमान में इसकी हालत बेहद जर्जर हो चुकी है। लंबे समय सड़क मरम्मत की मांग की जा रही है, इसके बावजूद अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन का ध्यान इस गंभीर समस्या की ओर आकर्षित करते हुए सरायकला खरसावा के उपायुक्त से जल्द सड़क की मरम्मत कराने की मांग की है। सोनारी तरुण संघ क्लब का 69वां स्थापना दिवस व बंगाली नव वर्ष 1433 हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सोनारी तरुण संघ क्लब द्वारा क्लब के
69वें स्थापना दिवस एवं बंगाली नववर्ष 1433 के शुभ अवसर पर भव्य आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम सोनारी स्थित क्लब परिसर में हर्ष और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। आयोजन समिति के महासचिव देवव्रत मंजुमदार एवं अध्यक्ष तपन कुमार गुप्ता ने संयुक्त रूप से सभी को शुभ नवो वर्षों की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह पर्व न केवल नए साल की शुरुआत का प्रतीक है, बल्कि आपसी प्रेम, खुशी और भाईचारे को मजबूत करने का भी अवसर है। जमशेदपुर में इंसानियत को झकझोर देने वाली एक घटना सामने आई है। सिद्धगोड़ा थाना से महज 100 से 200 मीटर की दूरी पर एक दर्दनाक स्कूटी हादसा हुआ, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े। हादसे के बाद दोनों घायल बेहोशी की हालत में सड़क पर पड़े रहे। चौंकाने वाली बात तो यह है कि 1-2 मिनट नहीं बल्कि करीब आधे घंटे तक वे उसी हालत में पड़े रहे, लेकिन किसी ने उनकी मदद करने की कोशिश भी नहीं की। इस दौरान कई लोग वहां से गुजरते रहे, लेकिन सभी मुख्य दर्शक बने रहे। यहां तक कि ऑटो चालक भी घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए तैयार नहीं हुए। इंसानियत को शर्मसार करने वाली स्थिति तब और स्पष्ट हो गई जब एक एम्बुलेंस भी वहां से गुजरी, लेकिन वह भी बिना रुके आगे बढ़ गई। यह घटना समाज के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा करती है कि क्या हम इतने संवेदनशील हो चुके हैं कि किसी की जान से ज़्यादा हमें अपनी सुविधा की चिंता है। अगर समय रहते मदद मिलती तो शायद घायलों की स्थिति बेहतर हो सकती थी। यह सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि हमारी सामाजिक सोच का आईना है। ज़रूरत है हम सिर्फ तमाशबीन बनकर ना रहे, बल्कि इंसानियत दिखाते हुए जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आए। ये आदमी तो ऐसे गिरा हुआ है, ऐसा 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 कर रहा है। हम दौड़ के बहुत चोट है। हम यहाँ पे टेम्पो वाला और आदमी लोग आके टेम्पो रोकने की कोशिश, कोई टेम्पो नहीं रुक रहा। एक तो एम्बुलेंस जा रहा है, एम्बुलेंस को हम दौड़ की जगह धक्का मार, एम्बुलेंस वाला मेरे को एकदम स्पीड से लेके निकल गया। कोई रुकने का नाम ही नहीं। बताइए क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ आदमी लोग वीडियो बना रहे हैं, यहाँ पे आदमी लोग, अरे दौड़ के जाकर रोको गाड़ी को, कोई नहीं रोक रहा। एम्बुलेंस को फोन किया आपने? एम्बुलेंस का लड़का लोग कोई नहीं फोन किया सर। यहाँ से एम्बुलेंस जा रहा था सर, खाली एम्बुलेंस जा रहा था। हम यहाँ पे आगे खड़े होकर दरवाजे टुकड़े रोकिए, आदमी सीरियस, आदमी गिरा हुआ है। ऑटो वाला लोग, एम्बुलेंस वाला लोग रोक कर आदमी भाग रहा है। आदमी पब्लिक, आदमी हाँ पब्लिक फोटो खींच रहा है। ये नहीं कि आदमी गिरा हुआ, पहले आदमी को आदमी बचाएगा ना। तो यहाँ आदमी पहले रुक के फोटो खींच रहा है एक दूसरे का। यहाँ रोड में इंसान गिरा हुआ, उसको पहले ले जाएंगे कि उतना देर में आदमी बच जाएगा। करीबन आधा घंटा पहले हाँ उठावा, आदमी पानी मारा, हवा किया और टेम्पो वाला को रुकवाया। एक आदमी होश में है, एक आदमी का थोड़ा कंडीशन खराब है। वही शिलान्यास से पहले शिलापट से नाम मिटाए जाने पर बवाल, पथ निर्माण विभाग पर उठे गंभीर सवाल। मामला नीमडी प्रखंड के बामनी क्षेत्र का है, जहां मांझीडी मोड़ से माकुला भैया बांडी तथा भंगाड़ से रकाड़ तक सड़क निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इस परियोजना के शिलान्यास के लिए लगाए गए शिलापट में कई जनप्रतिनिधियों के नाम अंकित किए गए थे। इनमें केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, ईचागढ़ की विधायक सविता महतो, जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोदरा और जिला परिषद सदस्य आसित सिंह पात्र का नाम शामिल था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि शिलान्यास कार्यक्रम शुरू होने से ठीक पहले जिला परिषद सदस्य आसित सिंह पात्र का नाम शिलापट से मिटा दिया गया। इस घटना को लेकर भंगाट और बामनी के ग्रामीणों में काफ़ी नाराज़गी देखी जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि जब पहले से नाम अंकित था तो उसे हटाने की क्या ज़रूरत पड़ी। इस पूरे मामले ने अब राजनीतिक रंग से देख जा रहा है और सरकार व विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। फिलहाल लोगों की मांग है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उसमें हम जब देखे थे, सुबह में गया था वो तालाब तरफ, तो हम नाम अंकित देखे थे, लेकिन जिस टाइम शिलान्यास कर रहा था उस टाइम हम देखे हैं उसका नाम हटा गया है, मिटा गया है। तो उसमें देखिए वो तो बात करके लिखे थे नाम, तो नाम को क्यों हटा गया? नहीं लिखने नहीं देना चाहिए, यही हमारा कहना है। गांव का आदमी के दुखी है, यहाँ पर सभी आदमी को जब लिखे तो उसको काटे क्यों? वो हमारा यहाँ का जिला परिषद है, यहाँ का कौन? वो असित सिंह पात्रो। अच्छा, वो बामनी गांव का है, लेकिन हमारा क्षेत्र का है। यही हमारा कहना है। उसमें गांव का सभी का दुखी है कि वो नाम क्यों काटा गया। और विभाग इसका समझेगा एकदम बढ़िया से। हम लोग चाहते हैं
मजदूरी दर अवश्य होनी चाहिए, उस बोर्ड पर अंकित होनी चाहिए, और कुशल मजदूर का कितना और कुशल मजदूर का कितना रेट होने एकदम होना चाहिए, और काम गुणात्मक हो, ये हम लोगों का आशा अपेक्षा है। लेकिन मेरा नाम हटाने के सवाल में मैं कहना चाहता हूँ, किसी को एक राजनीतिक बड़े कद के नेता ही द्वारा विभाग को हो या संवेदक को मतलब प्रेस किया गया, उसको ये किया गया भाई असित सिंह पात्रों का जिला परिषद का नाम वहीं से अंकित नाम से हटा दिया जाए, मेरा ही अनुमान है, और ये एकदम सच है, एकदम सच है। वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। जमशेदपुर के धतकेड़ी बी ब्लॉक रोड नंबर 1 में माई कंफी डेकोर आपके लिए लाया है बेस्ट क्वालिटी के गारमेंट्स, साथ ही आपके होम डेकोरेशंस के सारे आइटम। यहाँ आपको डेली यूज और पार्टी वेयर के लिए मिलेंगे रेडीमेड सूट, दुपट्टा और स्टोल, साथ ही आकर्षक रंगों में कुर्ता पजामा के लिए बेहतरीन कपड़े। माई कंफी डेकोर से खरीदारी कर आप अपने होम डेकोरेशन को और भी आकर्षक बना सकते हैं। यहाँ आपको कर्टन्स, बेडशीट्स, सोफा कवर्स, कुशंस, पिलो कवर्स, टेबल क्लॉथ, दीवान सेट और डोर मैट्स के वैरायटी रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे। त्योहारों के मौसम में स्पेशल डिस्काउंट। माई कंफी डेकोर आपको 5,000 रुपए की खरीद पर 10% डिस्काउंट भी देता है। हमारी दुकान जो है वो 5 साल पुरानी है। हम यहाँ जो है 5 साल से आप लोगों की खिदमत में हैं, और यहाँ हमारे पास जो है लेडीज़ आइटम बहुत सारे हैं। कुर्ते का भी अभी ईद का त्यौहार आने वाला है, हमारे यहाँ 5,000 की खरीदारी पे 10% डिस्काउंट देते हैं हम लोग। हमारी बहुत सारी चीज़ें, हमारे स्टाफ सारे जितने भी हैं वो सब जो है लेडीज़ हैं। पूजा और दिवाली में भी हमारे यहाँ विशेष छूट रहती है, स्पेशल ऑफ़र रहता है पूजा के बेस से, और ईद पे भी हमारे यहाँ बहुत न्यू कलेक्शन आए हुए हैं। तो एक बार जरूर आएं और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता धतकेड़ी बी ब्लॉक रोड नंबर 1 बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, धतकेड़ी, जमशेदपुर। विशनेट ब्रॉडबैंड, আপনার ব্রডব্যান্ড সাথী। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। जमशेदपुर के बागबेड़ा क्षेत्र में स्वच्छता और पेयजल संकट के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। पोटका विधायक संजीव सरदार की पहल पर जिला समाहरणालय परिसर से डोर टू डोर कचरा उठाओ अभियान का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी, प्रखंड प्रमुख पानी सोरेन, डीडीसी नागेंद्र पासवान, बीडीओ सुमित प्रकाश और डीटीओ धनंजय सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने हरी झंडी दिखाकर कचरा उठाने वाले वाहनों को रवाना किया। यह अभियान फिलहाल बागबेड़ा में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है, जिसे आगे अन्य पंचायतों तक विस्तारित करने की योजना है। इस पहल से क्षेत्र में स्वच्छता व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। विधायक संजीव सरदार ने बताया कि उन्होंने इस मुद्दे को लगातार विधानसभा में उठाया था, जिसके बाद प्रशासनिक सहयोग से यह योजना धरातल पर उतर सकी। उन्होंने ये भी कहा कि जरूरत पड़ने पर वे अपने विधायक निधि से अतिरिक्त वाहन उपलब्ध कराएंगे।
वहीं बढ़ती गर्मी और पेयजल संकट को देखते हुए पानी टैंकर को भी रवाना किया गया। ये टैंकर रोजाना जरूरतमंद क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति करेंगे, जिससे लोगों को राहत मिलेगी। पहली बार वास्तविक आज अगर देखा जाए हमारा जिला कोल्हान और हमको जो लगता है कि झारखंड के इतिहास में पहली बार ये ग्रामीण स्तर में हम लोग देखते हैं नगर पालिका नगर निगम में साफ सफाई होता है कचरा को लेके, लेकिन ये ग्रामीण पंचायत क्षेत्र में पहली बार साफ सफाई जो होने को लिए जा रहा है। बात ये यहाँ की बात हम लोग कोई बार विधानसभा में रखें, कोई बार दिशा की बैठक में रखें, तो वर्तमान समय में यहाँ की जो हमारे उपायुक्त हैं इनको भी हम लोग ध्यान आकृष्ट कराए थे। तो आज सभी पदाधिकारी का प्रयास से हमारे डीसी साहब का भी प्रयास काफ़ी रहा है, इसमें इनको हो पाया है। और हमें लगता है कि अभी जो बागबड़ा में आए दिन कचरा का अंबार लगता था और उस कचरा अभी धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं। अभी पायलट योजना अंतर्गत 2 पंचायत में एक पर्यावरण होगा और उस 2 पंचायत से अगर हम अच्छा चलता है तो हम लोग आने वाला दिन में उसमें अगर गाड़ी की आवश्यकता पड़ेगा कचरा उठाव के लिए, हम लोग विधायक निधि से भी वो गाड़ी देंगे ताकि बागवाड़ा क्षेत्र में बेहतर से वो कचरा उठाव और निराकरण हो पाए। पानी के लिए भी टैंकर करवाए। ये ग्रामीण जलापूर्ति योजना आज हम मंत्री को मिल के आए और लगभग 2 महीना और लगेंगे, उनके आश्वासन मिला है। तो गर्मी को देखते हुए आज हमारे इस जिला के प्रशासन के साथ ही यहाँ के जो भी कॉर्पोरेट घराने के हैं तो सब कोई को माध्यम से हमारा बागवाड़ा क्षेत्र में प्रत्येक दिन 4 से 5 टैंकर पानी मिलने का काम करेगा। जो पानी जहाँ किल्लत होता है, जहाँ नहीं मिल पाता है, जहाँ उस जगह को मिलने का काम करे, काफ़ी राहत हमारे इस क्षेत्र होंगे। कई क्षेत्र ऐसे हैं, कई पंचायत ऐसे हैं जो वस्तुतः अर्बन शेप ले चुके हैं और जो वहाँ का रहन सहन है वो नगर संबंधी हो गया है। तो इस संबंध में माननीय विधायक महोदय के द्वारा दिशा की बैठक में कई बार इस बिंदु को उठाया गया। तो अभी जो हमारा प्लान है वो स्टेज्ड उसका रोल आउट किया जाएगा। वर्तमान में एक गाड़ी हम लोगों ने बागबेड़ा के लिए प्रारंभ किया है। इसके अलावा बहुत जल्दी गोविंदपुर में गाड़ी का परिचालन प्रारंभ हो जाएगा और उसके बाद जो रेस्ट हमारे परसूडी और इत्यादि एरिया हैं जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत डेंस है लेकिन कचरा निस्तारण में कोई व्यवस्था नहीं है, उसको किया जाएगा। जो आप डंपिंग यार्ड की बात कर रहे थे, तो हमारा जो आकलन है वर्तमान में जो एग्जिस्टिंग डंपिंग यार्ड JNAC के हैं वो सफिशिएंट है फॉर द टाइम बिंग, मतलब नेक्स्ट कुछ महीनों कुछ वर्षों के लिए। और हम लोग बहुत युद्ध स्तर पे नए डंपिंग यार्ड्स के लिए भी अपना जो सर्च का प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया है हमने, ताकि परमानेंट इसका प्रॉब्लम का समाधान हो। और बागबेड़ा में सभी हाउस होल्ड्स का सर्वे भी हुआ है। जो माइनर जो हम लोग चार्जेस ले रहे हैं वो सभी हाउस होल्ड देने में सक्षम भी हैं और सभी अपनी खुशी से सहमति से उसको देने के लिए रेडी भी हैं। तो एक बहुत माइनर, जहाँ तक मुझे याद है 80 रुपये का फिक्स किया गया है सभी से, और वो बिल्कुल स्वैच्छिक रूप से वो देने के लिए सभी लोग तैयार हैं। बट जो कोर समस्या थी कचरा निस्तारण की, मुझे लगता है उसको बहुत बड़ा उस दिशा में हम लोग कुछ प्रोग्रेस कर पाएंगे। पूर्वी सिंहभूम जिले में निजी स्कूलों द्वारा रीएडमिशन के नाम पर की जा रही कथित अवैध वसूली के खिलाफ अभिभावकों और JLKM का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार को जमशेदपुर उपायुक्त कार्यालय के समक्ष JLKM द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान संगठन के प्रतिनिधियों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए इस कथित गोरख धंधे पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि हर वर्ष नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में निजी स्कूल प्रबंधन रीएडमिशन के नाम पर अभिभावकों से भारी शुल्क वसूलते हैं, जिससे मध्यम वर्गीय और गरीब परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है। उनका कहना है कि यह पूरी प्रक्रिया मनमानी है और शिक्षा से जुड़े नियमों का उल्लंघन करती है। ज्ञापन में कई अहम मांगे उठाई गई है, जिनमें सभी निजी स्कूलों में शुल्क निर्धारण समिति के गठन, अभिभावक शिक्षक संघ को अनिवार्य करने तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 25% आरक्षण लागू करने की मांग शामिल है। इसके साथ ही स्थानीय खतियानी परिवारों के बच्चों के लिए विशेष प्रावधान, शुल्क वृद्धि पर नियंत्रण और हर 2 वर्ष में ही फीस बढ़ाने का नियम लागू करने की बात कही गई है। JLKM ने यह भी स्पष्ट किया कि RTE के तहत चयनित छात्रों से किसी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए। अभिभावकों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे व्यापक आंदोलन करने को बाध्य होंगे। वहीं जिला प्रशासन से इस मामले में सख्त कदम उठाने की अपेक्षा जताई जा रही है। पूर्वी सिंहभूम जिला कमेटी के नेतृत्व में आज हम लोग पिछले दिनों रीएडमिशन के नाम पर DG साहब को ज्ञापन दिए थे। ज्ञापन देने के बावजूद भी जो है जिला प्रशासन हरकत में आई और स्कूलों को सख्त अटेंशन दिया गया
कि किसी भी प्रकार का रीएडमिशन के नाम पर या एनुअल पेंशन के नाम पर या बिल्डिंग मेंटेनेंस के नाम पर किसी प्रकार का भी अभिभावक से पैसा नहीं लेंगे, परंतु डीसी साहब के बातों को भी नज़रअंदाज करके नाम पर जो है पैसा का उगाही कर रही है। और कई ऐसे माता एवं बहनें हैं जमशेदपुर के, कई ऐसे अभिभावक हैं कि व्हाट्सएप के माध्यम से, मैसेंजर के माध्यम से अपने बातों को हमारे पार्टी के नेताओं के बीच, हमारे बीच रख रहे हैं। इसी चीज़ को हम लोग ज़मीनी स्तर पर इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, क्योंकि हम लोग टाइगर जयराम मातो के सेना हैं और टाइगर जयराम मातो जिस तरीके से सदन के अंदर अपनी बातों को रखते हैं, ठीक उसी प्रकार उसका कार्यकर्ता ज़मीन में आकर के हम लोग एकदम नेक वाली बातें जो है करते हैं। अगर आज के इस धरना प्रदर्शन से अगर प्राइवेट स्कूल नहीं चेताया तो जितने भी जमशेदपुर में प्राइवेट स्कूल है उनके गेट पर हम लोग धरना देने का काम करेंगे। आज डीसी महोदय अनुपस्थित था तो उनके बिहाफ में डीडीसी महोदय से बांटता हुए उन्होंने बोला जो भी काम हो रहा है, जो निजी संस्थान से जो ऐसा काम कर रहा है जो बहुत ही निंदनीय है, अभी हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। हम लोग आश्वासन दिए हैं कि 5 दिनों के अंदर अगर कार्रवाई नहीं होता तो जेल कैंप झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा अपने दम पे, अपने बलबूते पे कानून को न्याय संगत रखते हुए हर स्कूल वो स्कूल को टारगेट करेगा जो स्कूल मनमानी रूप रंग से अपना ढंग से फीस वसूल रहा है। इसमें कुछ स्कूल का नाम आया है और हम लोग सख्त शब्दों में बोलना चाह रहे हैं, शासन अगर अपना काम नहीं करेगा, प्रशासन अगर अपना काम नहीं करेगा तो आम जनता अभी काम करने के लिए मैदान पर उतर जाएगा। मेरा नाम हुआ रामप्रसाद महतो, जेल कैंप का जिलाध्यक्ष। उत्क्रमित उच्च विद्यालय कालीवाटी में जल पखवाड़ा का भव्य आगाह, बच्चों ने ली जल संरक्षण की शपथ। जेमको स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय कालीमाटी में आज से 15 दिवसीय जल पखवाड़ा का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम के पहले दिन विद्यालय के छात्र छात्राओं एवं शिक्षकों ने सामूहिक रूप से जल बचाने की शपथ ली। इस अवसर पर बच्चों ने आकर्षक पोस्टर और पेंटिंग के माध्यम से जल की महत्ता को दर्शाया और बूंद बूंद पानी सहेजने का संकल्प लिया। विद्यालय के प्रधानाध्यापक धनंजय श्रीवास्तव ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि जल ही जीवन का आधार है और इसे व्यर्थ करना भविष्य को संकट में डालना है। उन्होंने बताया कि 30 अप्रैल तक चलने वाले इस अभियान के तहत प्रतिदिन प्रभात फेरी, पोस्टर प्रतियोगिता और क्विज के माध्यम से समुदाय को जागरूक किया जाएगा। विद्यालय परिवार का यह साझा प्रयास इसी संदेश को समर्पित है कि पानी बचाए, भविष्य बचाए, हमारा झारखंड हमारा भविष्य। मौके पर चंदन कुमारी, करणदीप, एंजेलिना डींगा, राकेश कुमार, रितु सिंह, सरिता एवं छात्र छात्राएं उपस्थित थे। आज उत्क्रमित विद्यालय कालीमाटी जेमको आज़ाद बस्ती में विद्यालय में आज जल पखवाड़ा 2026 का जो सरकार का दिशा निर्देश है उसको देखते हुए आज विद्यालय में शपथ ग्रहण, विद्यालय में चित्रांकन प्रतियोगिता जैसे विशेष कार्यक्रम किए गए बच्चों के द्वारा। और साथ ही ये जो कार्यक्रम है आपका 30 तारीख तक जो कि मनाना है दिन, अलग अलग प्रतियोगिताएं आयोजित होगी और साथ में बच्चों को यही प्रेरित किया जाएगा कि जल को कैसे बचा सकते हैं और बच्चे भी आगे चल के अपने घर में इसको अपने माता पिता से प्रेरित करेंगे कि जल आज हमारे जीवन के लिए कितना उपयोगी है। उसी को लेकर आज उत्क्रमित उच्च विद्यालय कालीमाटी में आज ये प्रोग्राम आयोजित किया गया। मैं करणदीप सिंह, विद्यालय प्रबंधन समिति सदस्य। धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन द्वारा शहर की बिगड़ती विधि व्यवस्था एवं बढ़ते अपराध की घटनाओं के संबंध में एसएसपी को ज्ञापन सौंपा गया। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन का कहना है कि जमशेदपुर में विगत कुछ समय से कानून व्यवस्था की स्थिति अत्यंत चिंताजनक होती जा रही है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में चोरी, लूट, छेड़छाड़, वाहन चोरी, नशाखोरी एवं अन्य आपराधिक घटनाओं में लगातार वृद्धि देखी जा रही है, जिससे आम नागरिकों में भय एवं असुरक्षा का वातावरण बन गया है। शहर में अपराधियों द्वारा चापड़ का उपयोग कर हिंसा फैलाने की घटना घोर चिंताजनक है। कई स्थानों पर पुलिस गश्त अपर्याप्त है तथा असामाजिक तत्व खुलेआम कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। इससे महिलाओं, बुजुर्ग एवं बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर चिंता उत्पन्न हो गई है। उन्होंने इस गंभीर समस्या पर तत्काल संज्ञान लेने की मांग की है। आप लोग देख रहे होंगे पिछले दिनों शहर में विधि व्यवस्था जो है काफ़ी खराब हो गई है। लोग अपराधी जो है बेखौफ होकर घूम रहे हैं और अपराध की संख्या भी बढ़ रही है। इसी को लेकर हम लोग आज आए हैं बड़िए अध्यक्ष मिलने के लिए। और साथ ही एक नशा जो है आज हमारे शहर में नशा का जो है
कारोबार भी बढ़ रहा है और नशा के आदी होते जा रहे हैं युवा। इसको लेकर भी हम लोगों ने मिलने में ज्ञापन सौंपा है और आने वाले दिनों में जो बढ़ते हुए अपराध और नशा मुक्ति के लिए कार्रवाई करने के लिए उनसे आग्रह किया। मुलाकात हुई क्या? मुलाकात नहीं हुई, हम लोगों ने अपना जो आवेदन है वो जमा करवा दिया है और उनसे फ़ोन में बात की। सिद्धगोड़ा बाजार समिति द्वारा किराया प्राप्त करने हेतु सीधे काउंटर में रसीद के साथ ऑनलाइन आपके बैंक खाता, पोस्ट ऑफिस आदि की सुविधा सुनिश्चित करने के संबंध में जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति को पत्र सौंपा गया। मैं सिद्धगोड़ा बाजार समिति के अध्यक्ष रंजन सिंह और हमारे सभी बाजार के दुकानदार बंधु हैं और किराया वृद्धि को लेकर के हम लोग पिछले 2-3 महीना से जो है धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम कर रहे हैं। कितना बार ज्ञापन भी दे चुके हैं, लेकिन अभी तक उस पर किसी प्रकार का कोई विचार अभी नहीं हुआ है और किसी तरह का कोई रास्ता नहीं ही निकला है। तो पिछले 1.5-2 महीने से भाड़ा बंद है और हम लोग भाड़ा देना चाहते हैं और उसी के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पर और ज्ञापन भी दिए हैं कि हमें कुछ ऐसा प्रावधान किया जाए, ऐसा रास्ता निकाला जाए जो पुराना भाड़ा है, जब तक नए भाड़े का विकल्प नहीं हो जाता है तब तक जो पुराना भाड़ा है उस भाड़ा को हम लोग जमा कर सकें। तो इस सभी बातों को लेकर के हम लोग आए हैं और ज्ञापन अभी दिए हैं ताकि उस पर उचित कार्रवाई हो और हम लोग पुराना भाड़ा जो तय है, जो वर्षों से हम लोग देते आ रहे हैं 40 साल 50 साल से, वो भाड़ा को हम लोग अभी देना चाहते हैं जब तक नया भाड़ा का किसी तरह का कोई गाइडलाइन नहीं मिल जाता है और हम लोगों को जो भाड़ा वृद्धि हुआ है उसका कोई पेपर उपलब्ध नहीं हो जाता है कि किस आधार पर भाड़ा वृद्धि हुआ है, कितना भाड़ा वृद्धि हुआ है, कैसे देना है, क्या करना है। तब तक हम लोग पुराना भाड़ा देने के लिए तैयार हैं और हम लोग पुराना भाड़ा देना चाहते हैं। उसका किसी माने एक नियम बना दिया जाए ताकि हम लोग यहाँ पुराना भाड़ा देने में। रंजन सिंह, सिद्धगोड़ा बाजार समिति अध्यक्ष। ब्रह्मर्षि विकास मंच द्वारा आगामी 19 और 20 अप्रैल को सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार का आयोजन सिद्धगोड़ा स्थित अमल संघ मैदान में किया जाएगा। ब्रह्मर्षि विकास मंच के द्वारा लगातार किया जाने वाला एक कार्यक्रम जो आगामी 19 और 20 अप्रैल को होने जा रहा है, उसी संबंध में आपके माध्यम से क्षेत्र के समाज के सभी भाइयों को ये जानकारी मिले, इसके लिए ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। और जैसा कि मालूम है कि सामूहिक उपनयन संस्कार हो रहा है, इसमें 40 से अधिक बच्चे भाग ले रहे हैं इस बार और इसके माध्यम से समाज को एकजुट करना, समाज में संस्कार बनाए रखना, धर्म के प्रति, अपने संस्कारों के प्रति लोगों को जागरूक करना और सामूहिक रूप से करने का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है कि समाज का पैसा बचे ताकि वो दूसरे कामों में लगे, पढ़ाई और अन्य कामों में लगे। क्या नाम हो? राम प्रकाश पांडे, भूतपूर्व केंद्रीय अध्यक्ष। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। टेल्को शादी समारोह में गया था पूरा परिवार, चोरों ने खंगाल डाला घर, लाखों के जेवरात ले उड़े चोर। जमशेदपुर में गूंजा फाइटर जेट का शोर, रास्ता भटककर घुसे एयर स्पेस में, कंट्रोल रूम के निर्देश पर वापसी। बहरागोड़ा में एक बार फिर संदिग्ध विस्फोटक जैसी वस्तु मिलने से दहशत का माहौल। और आदित्यपुर में तेज रफ्तार ट्रेलर ने कार को मारी जोरदार टक्कर, कार क्षतिग्रस्त, कोई हताहत नहीं। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज़ की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।